नमस्कार, मैं हूँ हेमंत चढ़ार और आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश का नंबर 1 न्यूज चैनल दिग्विजय न्यूज दमोह MP। चलिए अब देखते हैं दमोह और मध्य प्रदेश की सभी मुख्य खबरें फटाफट अंदाज में। रहली नगर पालिका में शव वाहन की खराब हालत को लेकर स्थानीय लोगों और नेताओं ने नाराजगी जताई है। भाजपा नेता अभिषेक भार्गव ने पहले भी इस वाहन को ठीक कराने की अपील की थी, लेकिन अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। क्षेत्रीय विधायक और अभिषेक भार्गव ने गरीबों और जरूरतमंदों के लिए निजी खर्चे से एम्बुलेंस और अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराई हैं, लेकिन नगर पालिका का शव वाहन जंग खाकर धीरे धीरे खराब होता जा रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि गरीबों के लिए यह वाहन बेहद जरूरी है और इसे जल्द से जल्द ठीक किया जाना चाहिए। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और सागर कमिश्नर के निर्देशों के बावजूद नगर पालिका ने अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की है। सूत्रों के अनुसार नगर पालिका के अधिकारी कुछ कर्मचारियों की सलाह पर ही काम कर रहे हैं, जिससे जनता की मांगों को नजरअंदाज किया जा रहा है। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से शव वाहन की मरम्मत और जरूरतमंदों के लिए बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने की मांग की है। विदिशा जिले के नटेरन विकासखंड के ग्राम सिरसी के युवा कृषक विपुल श्रीवास्तव ने पारंपरिक खेती से आगे बढ़ते हुए अब ड्रैगन फ्रूट की खेती का साहसिक नवाचार शुरू किया है। उन्होंने बताया कि उन्होंने 1 बीघा भूमि में ड्रैगन फ्रूट की सियाम रेड किस्म के 1700 पौधे हैदराबाद से लाकर लगाए हैं। पहले श्रीवास्तव गेहूं और धान जैसी पारंपरिक फसलें बोते थे, लेकिन अब उन्होंने उद्यानिकी विभाग से मार्गदर्शन प्राप्त कर उच्च मूल्य वाली फल खेती की ओर कदम बढ़ाया है। इस नवाचार को उद्यानिकी विभाग के सहायक संचालक जी गिरवाल ने भी सराहा है और बताया कि यह खेती विदिशा जिले में पहली बार हो रही है, जो अन्य किसानों को भी प्रेरित करेगी। ड्रैगन फ्रूट स्वास्थ्यवर्धक गुणों से भरपूर होता है, जिसमें विटामिन सी, आयरन और एंटीऑक्सीडेंट की अधिक मात्रा पाई जाती है। यह फल 1 साल बाद उत्पादन देना शुरू कर देता है और 20-25 वर्षों तक फल देता रहता है। 1 बीघा से 6 से 8 टन तक उत्पादन संभव है, जिससे किसान को अच्छा लाभ प्राप्त हो सकता है। विपुल श्रीवास्तव का यह प्रयास जिले के अन्य किसानों के लिए प्रेरणादायक मॉडल बनकर सामने आ रहा है। भारत और पाकिस्तान के बीच हालिया तनाव के बाद अब हालात धीरे धीरे सामान्य होते नजर आ रहे हैं। भारत द्वारा चलाए गए ऑपरेशन सिंदूर के प्रभाव के बाद सीमाओं पर शांति बहाल होने लगी है। इसी के तहत अब अटारी वाघा और हुसैनीवाला बॉर्डर पर एक बार फिर से BSF जवान और पाक रेंजर्स आमने सामने नजर आएंगे। सूत्रों के अनुसार बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी को फिर से शुरू करने की योजना बनाई जा रही है। हालांकि इस बार सेरेमनी में धूमधाम और सार्वजनिक मौजूदगी पहले से कुछ कम रखी जाएगी। यह निर्णय सुरक्षा कारणों और हालिया घटनाओं को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। विशेषज्ञों का मानना है कि इस सेरेमनी का फिर से शुरू होना भारत पाकिस्तान संबंधों में सकारात्मक संकेत है और इससे सीमावर्ती क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को भी भरोसा और स्थिरता का संदेश मिलेगा। कांग्रेस और केंद्र सरकार के बीच ऑपरेशन सिंदूर को लेकर जुबानी जंग तेज हो गई है। कांग्रेस ने केंद्र पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि एयर स्ट्राइक से पहले ही पाकिस्तान को अलर्ट कर देना देश के साथ गद्दारी जैसा है। पार्टी ने बयान में कहा, सौदा और देश से गद्दारी ना मंजूर है। इस बयान से राजनीतिक हलकों में खलबली मच गई है। कांग्रेस का दावा है कि सरकार ने सुरक्षा ऑपरेशन से पहले दुश्मन को चेताया, जिससे राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा हुआ। सरकार ने कांग्रेस के आरोपों को सिरे से खारिज किया है और कहा कि यह आरोप बेबुनियाद है। पाकिस्तान को कोई अलर्ट नहीं किया गया, बल्कि सख्त चेतावनी दी गई थी ताकि वह आगे की कार्रवाई के लिए जिम्मेदार रहे। सरकार ने दोहराया कि ऑपरेशन पूरी तरह से रणनीतिक और गुप्त था। आप देश हित के मुद्दों पर ओछी राजनीति करते रहे, जो पिछले 2-3 दिन से हो रही है, और आप सोचे कि विपक्ष चुप रहेगा। आप सोचे कि विपक्ष इतने जो संवेदनशील सवाल हैं, जो देश की गोपनीयता और सुरक्षा से जुड़े हुए हैं, देश के लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट से जुड़े हुए हैं, देश के हितों से जुड़े हुए हैं, उस पर हम सवाल नहीं पूछेंगे तो आने वाली पीढ़ी हमको जवाब मांगेगी हमसे कि आप विपक्ष में थे, आप क्यों नहीं बोले। आपका तो जो करेगी आने वाली पीढ़ी वो आप देख ही लेंगे। हम ये सवाल पूछेंगे, आप हमारा मुंह नहीं बंद कर सकते, और अगर हम नहीं पूछेंगे तो पहलगाम, पुलवामा, इस तरह की घटनाएं होती रहेंगी, क्योंकि आप तो नाकारा निकले। इस तरह के काम करते हैं आप। ये कांड है, काम नहीं है, और ये कोई आज की बात नहीं है। मैं थोड़ा इतिहास में जरूर जाऊंगा, बहुत महत्वपूर्ण अध्याय है इतिहास का। मोरारजी देसाई, जनसंघ, जनता पार्टी सब मिलकर एक प्रधानमंत्री बनाया, मोरारजी देसाई।
मोरारजी देसाई ने, और ये रिकॉर्डेड हिस्ट्री है, कोई हवाबाजी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी और ये आईटी वाली ट्रोल नहीं है, रिकॉर्डेड हिस्ट्री है। मोरारजी देसाई ने फोन उठाकर जनरल जियाउल हक को कहा कि हमें राव वालों ने बताया है काहुता में आपका न्यूक्लियर क्या तैयारी चल रही है। पूरे डिटेल रॉ के हमारे जो इंफ्रास्ट्रक्चर था पाकिस्तान में, जो हमारे कैंप, वो सारा बता दिया। कुछ हफ्तों में, हफ्ते भी नहीं, कुछ दिनों में हमने इतने रॉ के लोग गंवा दिए वहां, उनको पाकिस्तान ने गायब कर दिया, मार दिया, क्या किया हमें नहीं पता। और जो दशकों की मेहनत थी रॉ की, वो मोरारजी देसाई के जियाउल हक को एक फोन कॉल में खत्म कर दी। इसीलिए कहता हूं मुखबिरी का इतिहास है। और ये मोरारजी देसाई हैं। जैसा देश में हमारे भारत रत्न होता है ना, पाकिस्तान में निशाने पाकिस्तान होता है। मोरारजी देसाई को पाकिस्तान ने निशाने पाकिस्तान से नवाजा। हम चुप रहते हैं, इसका मतलब नहीं कि हम ये सब पीड़ा हम सब ने झेली नहीं, इस देश ने नहीं झेली। आज भी कीमत अदा कर रहे हैं मोरारजी देसाई के इस अपराध, पाप का। ये पाप की श्रेणी में आता है जो मोरारजी देसाई ने किया, और ये पाप की श्रेणी में आता है जो एस जयशंकर ने किया, और ये पाप की श्रेणी में आता है जो प्रधानमंत्री की चुप्पी है, जो जयशंकर की चुप्पी है चीन और अमेरिका को लेकर। इससे बड़ा पाप इस देश में किसी सरकार ने, किसी विदेश मंत्री ने, किसी प्रधानमंत्री ने नहीं किया, जो मोरारजी देसाई ने किया, जो नरेंद्र मोदी ने किया, और जो एस जयशंकर अभी कर रहे हैं इस देश के साथ। ये गुस्सा हम सबके दिलों में है, क्योंकि हमारे सैनिक पूरा पराक्रम दिखाकर पाकिस्तान को घुटनों पर ले आते हैं, और अचानक डोनाल्ड ट्रंप आते हैं और कहते हैं सीज फायर मैंने करवाया। टेलीविजन चैनल्स हम सबको में जोश भरते हैं कि इस्लामाबाद कब्जे में आ रहा है, कराची पे हमला हो गया है। बीच में डोनाल्ड ट्रंप आते हैं, बैठ जाइए, हो गया सीज फायर। और मोदी जी, सिंदूर से सौदा मंजूर नहीं है, देश के प्रति गद्दारी मंजूर नहीं है। वो कोई हो, किसी भी पद पर बैठा हो, देश के प्रति गद्दारी अगर करेगा तो हम सवाल पूछेंगे और जनता उसको जवाब। कर्नल सोफिया कुरैशी पर आपत्तिजनक टिप्पणी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एसआईटी जांच के आदेश दिए। मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह की माफी अस्वीकार करते हुए अदालत ने कहा कि यह गड़ियालू आंसू है। शाह की गिरफ्तारी पर फिलहाल रोक, लेकिन उन्हें एसआईटी जांच में सहयोग करना होगा। 28 मई तक एसआईटी को अपनी पहली रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए गए हैं। Subscribe the Bahujan News and like this video.